क्या कहना चाहेंगे, जो वाल्मीकि समाज का हक है वह आज तक वाल्मीकि समाज को क्यों नहीं मिला है? आखिरकार कौन खा गया उनके हक को, जो आज भी वाल्मीकि समाज सिर्फ झाड़ू पे अटका हुआ है? क्या कहना चाहेंगे, कौन खा गया उनका हक? हक कोई भी किसी का नहीं खा सकता। बाबा साहब ने एजुकेशन का अधिकार सबको दिया है। आजादी के बाद में संविधान लागू हुआ, एजुकेशन का जो अधिकार जिसने एजुकेशन लिया, चाहे वो वाल्मीकि, चाहे वो पासी, चाहे धारुक, चाहे जिसने भी, चाहे वो पटेल, जिसने भी एजुकेशन लिया है वो आज ऊपर बैठा हुआ है। और जो एजुकेशन से दूर रहा, देखिए वाल्मीकि समाज को एजुकेशन से दूर रखने के लिए मनुवाद ने बहुत बड़ी चाल पहले से चल रखी है। जो जी। महर्षि वाल्मीकि को उनको उनकी गोद में बिठाया है ना, और शोकोल कट्टर हिंदू के नाम पे उनको उनको रखा हुआ है, उसी की वजह से वाल्मीकि समाज पीछे है। जब तक वाल्मीकि समाज बुद्ध की बात नहीं करेगा, बाबा साहब के बताए रास्ते पर नहीं चलेगा, पेरियार के रास्ते पर नहीं चलेगा, काशीराम जी के रास्ते पर नहीं चलेगा, कबीर के रास्ते पर नहीं चलेगा, हमारे ज्योतिबा फूले के रास्ते पर नहीं चलेगा, जब तक वाल्मीकि समाज का भला नहीं हो सकता, चाहे उनको सारा रिजर्वेशन दे दिया जाए। देखिए मैं चाहता हूं, अभी 9 लोग पड़ा है, 9 लोग की वैकेंसी है, ठीक है, जो जी। हमारी है अभी SC ST की जो पड़ी हुई है। हम चाहते हैं अगर जी। सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को वाल्मीकि समाज से इतना ही प्यार है, इतना ही लगाव है, तो जाट समाज को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। हम चाहते हैं 9 लाख की 9 लाख वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करे, वो सारी की सारी वाल्मीकि को दे दी जाए। क्या ये बिल्कुल दे बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल। इनकी औकात जी। नहीं है देने की, क्योंकि ईमानदारी जी। होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जी। जजमेंट में वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं था, वो राजनीतिक था, वो आरएसएस जी। के आरएसएस का प्लान था। तो जी। हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को जब तक वो झाड़ू नहीं छोड़ेगा, जब तक स्कूल नहीं जाएगा, कलम नहीं पकड़ेगा, देखिए मतलब कितने आएंगे, मैं हमारे लोगों को समझा, हमारे लोगों को जी। समझाने के लिए इतने सारे हमारे जो ना महापुरुष आए हैं, इतने सारे पुरुष आए, ठीक है, जी। ज्योतिबा फूले आए, श्री राम आए, बाबा आए, बुद्ध आए, अरे इतने सारे लोग हमने दिए हैं इस देश को, उसके बाद भी हमारा समाज पीछे, उसके बाद भी हमारा समाज पीछे। और देखिए हमारे समाज में जो क्या होता है, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी 20 साल हो गए राजनीति मतलब वो करते हुए, सोशल, जितने भी हमारे भी समाज में कितनी कमियां हैं। बाबा साहब जब वो रिटायरमेंट हो जाता है, नहीं तो 80% जो जी। जो ये जब ये बाबा साहब काशीराम को नहीं जानता, जी। अगर कोई तो यही लोग करते हैं हमारी समाज में। और मैं इसे कह सकता हूं दावे से, मैं कह सकता हूं जितने भी सोकोल IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर जितने प्रोफेसर बने जी। हुए इंडिया के अंदर, 80% का ये हाल है। जब वो रिटायरमेंट होते हैं ना, उसके बाद में समाज जी। याद आता है, और समाज याद आता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। नहीं तो बाबा साहब को तो जाना ही नहीं। जी। बाबा साहब को धोखा देने का जो काम किया सबसे ज्यादा ST ने किया, उसमें भी जाटव ने किया है। तो जाटव जो ना, जाटव ताकतवर क्यों है? जाटव ने कोठी बनाई है, बंगले बनाए, आज गाड़ियों में घूम रहा है, लेकिन बाबा साहब को नहीं जानता। बाबा साहब को जानता लेबर क्लास का आदमी, बाबा साहब को जानता जो जो गांव देहात का आदमी है, वो लेके चल रहा मिशन को। रोड पे भी आज भी जो आंदोलन हुआ 31 तारीख का, कितने लोग थे वहां किस कोठी तरह का? बंगले वाले? कितने लोग थे IAS PCS डॉक्टर? उसमें वो गद्दार लोग हैं बाबा साहब को धोखा देने वाले। और मैं कह सकता हूं, मैं रोड पर रहता हूं, मैं 10 साल से रोड पर हूं, मैं कह सकता हूं, मैंने चेहरे देखे रोडों पे। एक आदमी मुझे 13 पॉइंट ट्रस्ट में नहीं दिखाई दिया, एक आदमी मुझे उसमें ऊना आंदोलन में नहीं दिखाई दिया, एक आदमी JNU में जी। नहीं दिखाई दिया। मैंने इतने सारे 20 आंदोलन करे, एक भी आदमी नहीं दिखाई देता। लेकिन जब राजनीति होती है ना, यही लोग भेड़िए की खाल पहन के आ जाते। सबसे बड़ा गद्दार इसी समाज में से, इसी समाज में जी। से सबसे बिल्कुल। बड़े गद्दार। और मैं कह सकता हूं इसको दावे से, मैंने देखा जी। इसको। वाल्मीकि डेफिनेटली। समाज हमारा भाई है, छोटा भाई है, और हम उससे बहुत प्यार करते हैं। मेरे भी दोस्त हैं, मैं साथ में खाना खाता हूँ, और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं हमारे जो हमारे साथ में हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो साथ में हैं, और तो विरोध कर रहे हैं डेफिनेटली। इसका। मैं खुद तो मौजूद ये था तो जो आपके साथ RSS उस जो चंद लोग हैं, 21 तारीख के जो रमेश आंदोलन में, तो मैंने बंगी देखा जैसे, था कि वाल्मीकि अशोक समाज के हकियानी लोग भी जैसे, आपके साथ जुड़े OP हुए शुक्ला थे। जैसे जी। जो गद्दार लोग हैं, ये लोग जो RSS से मिले हुए लोग हैं, केवल ये लोग हैं, और इनको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। देखिए वाल्मीकि समाज इनके पीछे नहीं है, ये वाल्मीकि समाज को गुलाम बन के रहना चाहते हैं, केवल राजनीति करेंगे, एजुकेशन की बात नहीं करते। मतलब क्यों नहीं करते ये लोग? जो बिल्कुल OP बिल्कुल। शुक्ला जैसे और ये रमेश बंगी जैसे क्यों नहीं बात करे एजुकेशन की? क्यों बात, मतलब क्यों नहीं बात करे कलम की? वो झाड़ू की बात क्यों कर रहे हैं? वो बिल्कुल। उसको गुलाम बनाए, अब। कुछ नहीं है, हमने नहीं उसको है। जी। और वो पढ़ के बना हुआ है, उसने एजुकेशन लिया है। बिल्कुल। जब तुम नहीं आओ,
तुम बाबा साहब की बात नहीं मानोगे, पेरियार की बात नहीं मानोगे, तुम आरएसएस की बात मानते हो। आज भी इनके पीछे कौन खड़ा हुआ है? आज भी मतलब हार्डकोर हिंदू खड़ा हुआ है इनके पीछे। हम ये कह रहे हैं राजनीति ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर बहन जी भी इसमें, अगर बहन जी भी आंदोलन में कूद रही है ना, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, ये पूरी ईमानदारी से। ये लड़ाई रोड की लड़ाई है, ये लड़ाई रोड। हमने 4 बार सरकार को झुकाया है, लेकिन समाज, जो तेरे बच्चे जो एक्सपायर हुए हैं ना हमारे SC/ST एक्ट में, वो कोई VIP कोटे से नहीं थे। मैं मिला उन परिवारों से, वो गरीब घर के हैं। और मलाई किसने खाई है उसमें? अमीर लोगों ने, चोकल जो बाबा साहब की जय भीम करके निकल जाते हैं। अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा समाज को, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। बाबा साहब का नाम ले लेके कुछ नहीं होगा। आपने क्या किया बाबा साहब के लिए? आपने मतलब टाइम कितना दिया सोसाइटी को? आप तो घर में से नहीं निकलते। बिल्कुल, जो प्रॉब्लम पीड़ा यह है, है हमें वो ईमानदारी से बयान कर रहे राजनीति हैं। करनी पड़ेगी। जब तक हम जी, जी, ईमानदारी से बिल्कुल। राजनीति नहीं करेंगे, ये लोग हमारा फायदा उठाते रहेंगे। शोषण होता रहेगा बहुजन समाज के लोगों का, बिल्कुल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।